हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल इन रेगुलर वे में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार विधानसभा में एएसओ, रिपोर्टर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट इत्यादि का वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसको फॉर्म को भर सकते हैं, इसका एज कितना मांग रहा है और इसका फ़ी कितना है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पोस्ट है जी, वो है हमारा एएसओ का और असिस्टेंट केयर टेकर। देखिए जी, इसमें एएसओ का फॉर्म सबसे पहले हम बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट का है और ये पोस्ट बहुत ही अच्छा पोस्ट है फ्रेंड्स। इसमें चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, इसका परीक्षा की पद्धति क्या रहने वाला है। इसमें क्या होगा, एक पहले आपको OMR टेस्ट होगा, पीटी का OMR टेस्ट होगा, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों को क्या क्या पूछने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा गौर से। सबसे पहले आप लोगों को होगा, कुल में 100 प्रश्न होंगे, जिसमें टोटल 400 अंकों की क्वेश्चन होंगे। अर्थात कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन जो होगा 4 नंबर का होगा। अब इसमें देखिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी, मतलब इसमें निगेटिव ही है। और इसमें अगला आपको लिखा हुआ है कि अगर किसी प्रकार की कोई भिन्नता होती इंग्लिश और हिंदी में, तो अंग्रेजी भाषा ही मान्य होंगी। ये तो सभी में लिखा रहता है जी। अब चलिए देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो ही मेन है जी। यहाँ पे देखिए इसका सिलेबस क्या है। इसमें आपका सामान्य अध्ययन क्वेश्चन जो है वो 40 होंगे। 40 क्वेश्चन में आप 10 के मान के चलिए, 10 क्वेश्चन के आसपास आपका रहेगा करेंट अफेयर्स। बाकी जो बच गया उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे होंगे। अगला आप लोगों का जो ख में है, ये है आपका सामान्य विज्ञान एवं गणित। 30 प्रश्न होंगे, जो आप मान सकते हैं दोनों में से 15-15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन होंगे मैथ से और 15 क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों का साइंस से, ये क्वेश्चन होंगे। और तीसरा जो है आप लोगों का, थर्ड जो आप लोगों को दिया हुआ है, वो दिया हुआ है मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार, अर्थात रीजनिंग। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 गो। तो रीजनिंग से क्वेश्चन, रीजनिंग का वेटेज फ्रेंड्स अच्छा खासा है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आप दोनों का लेकर चलते हैं जी, मान लीजिएगा सही से, तो यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन है आप लोगों का रीजनिंग से और इधर 15 क्वेश्चन हो जाएगा आपका मैथ से। तो कहने का मतलब है मैथ रीजनिंग मिला के 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और बाकी इधर आप देख लीजिएगा जी, तो सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन रहने वाला है 40 तो, और 15 क्वेश्चन रहने वाला है साइंस से। इस दोनों को अगर मिला लेते हैं तो 55 को रहने वाला ये। मतलब देखिए, जीके और जीएस का वेटेज ज़्यादा है। जिस बच्चे का जीके जीएस अच्छा होगा उसके लिए ये अच्छी बात है, ठीक है। मैथ रीजनिंग में मैथ बहुत ही ईजी पूछा जाता है, आसानी से आप लोग कर पाओगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगला क्या लिखा हुआ, वही लिखा हुआ है कि 40% कम से कम जनरल के लिए होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। लेकिन इससे कुछ होना जाना है नहीं। आपको इसको पास करने के लिए कम से कम आपको 80% मार्क्स लाना ही होगा, तभी जाके इसमें आपका रिजल्ट होने वाला है। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं आगे क्या है। अगला इसमें लिखा हुआ है हमारा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही लिखा है। समसामयिक अर्थात करेंट अफेयर्स में ये क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा से लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। भारत और उनके पड़ोसी देश दिया हुआ है, जो देखना पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान एवं गणित का सिलेबस है। इसमें सामान्य विज्ञान एवं गणित लिखा है मैट्रिक स्तर के क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो बहुत भारी ये नहीं है। सामान्य विज्ञान में देखिए भौतिक शास्त्र, साइंस और जीव विज्ञान ये तो होता ही होता है। और गणित में लिखा हुआ है, देखिए ये सारा का सारा जो मैथ है ना जी, ये अर्थमेटिक का सिलेबस है, अर्थमेटिक है। इसमें आपसे एडवांस मैथ नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें अर्थमेटिक से ही आने वाले हैं, मैक्सिमम क्या 100% बोल सकते हैं। लेकिन रीजनिंग देखिए, रीजनिंग अगर आप सही से इसका पढ़िएगा टॉपिक को, लगभग इसमें सारे टॉपिक आ जाएंगे, लगभग सारे टॉपिक आपका आ जाएंगे। मतलब आपको पूर्ण रीजनिंग को क्या करना है जी, इसमें कवर करना है। टोटल सिलेबस को, रीजनिंग को अच्छे से आपको इसमें कवर करना होगा। अगला देखिए, अगला है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में क्या लिखा है कि वही लिखा है प्रारंभिक परीक्षा में जितने बच्चे शामिल होंगे, तो जितना सीट होगा उसका 10 गुना बच्चा इसमें क्या होगा, पास कराया जाएगा। अब उसमें जो बच्चे पास होगा उसी का मेंस एग्जाम होना है, और उस मेंस एग्जाम में जितना मार्क्स आप लाइएगा उसी मार्क्स के आधार पर आप लोगों का क्या होगा जी, सिलेक्शन होगा। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसमें किसके आधार पर होगा जी, मेंस के एग्जाम पे होगा। इस बात यहाँ पे अगर पढ़ना चाहते हैं मुख्य परीक्षा में पढ़ सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुना संख्या के बराबर निर्धारित अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा हेतु किया जाएगा। और आगे लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा विहित प्रक्रिया में जमा करना होगा। कहने का मतलब है
कि अगर आप पीटी पास कर जाते हैं तो मेंस के लिए एक अलग से आपको फिर से इसमें फॉर्म भरना होगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा, और उसी रिजल्ट आने के बाद उसी मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और अगला दिया हुआ है जूनियर क्लर्क का है जी, जूनियर क्लर्क का है ये जूनियर क्लर्क का है, तो इसके ये वही है खेला है। पहला होगा प्रारंभिक परीक्षा होगा, वही 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन में गलती करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। सिलेबस इसमें देखिए, इसका सिलेबस अलग है फ्रेंड्स, इसमें ध्यान से देखिएगा। इसका सामान्य अध्ययन रहेगा 50 क्वेश्चन, इसमें सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन आएंगे, और विज्ञान और गणित से मात्र 20 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब है देखिए, इसमें 10 आएगा रीजनिंग और 10 आएगा आपका मैथ, सॉरी रीजनिंग बोल रहे हैं, विज्ञान और 10 विज्ञान 10 मैथ आएगा। तो 30 और 10 मैथ रीजनिंग मिला के 40, और जीके जीएस मिला के 60 क्वेश्चन रहेंगे। इसका भी वही खेला है। और इसका प्रारंभिक परीक्षा में जो कौन कौन सा विषय क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक का नाम दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद होगा आपका टंकण परीक्षा अर्थात टाइपिंग होगा। अब इस टाइपिंग में आप लोगों को पास करिएगा, और उसके बाद आप लोगों का क्या मेरिट लिस्ट आएगा। चलिए, उसके बाद अगला लिखा है रिपोर्टर अर्थात पीए वगैरह का वैकेंसी है, रिपोर्टर एंड पीए का। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा जी, इसमें लिखा हुआ है परीक्षा की तिथि, उपयुक्त सभी पदों के लिए सर्वप्रथम आशुलिपि हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। इसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार सफल अभ्यर्थी में से हिंदी और अंग्रेजी में टंकण जांच परीक्षा ली जाएगी, मतलब टाइपिंग ली जाएगी। पहले हिंदी का परीक्षा, फिर उसके बाद आपको टाइपिंग होगा, ठीक है। अब टाइपिंग हो जाने के बाद इसमें लिखा हुआ है वही कि 750 शब्दों की क्या होगी जी, प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी। अति आशुलिपि की परीक्षा 5 मिनट में 150 शब्द, प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्द की होगी। इस तरह से है, मतलब कि 1 मिनट में आपको 150 शब्द को टाइपिंग करना होगा, जिसमें आपको दिया जाएगा 750 वर्ड, और सबको आपको टाइपिंग करके देना है 5 मिनट में, तब जाकर आप इसमें क्वालिफाई करिएगा। बहुत ही हार्ड पड़ता है ये जी। अगला चलिए, अगला आपको लिखा हुआ है वह ख में लिखा हुआ है कि हिंदी और अंग्रेजी में जो टाइपिंग किया जाएगा वो शॉर्ट हैंड था, और ये जो टाइपिंग होगा 35 शब्द प्रति मिनट हो जाएगा। और आगे हमला दिया है निजी सहायक में, जो निजी सहायक का वैकेंसी है उसमें क्या किया जाएगा जी, 100 शब्द कहता है प्रति मिनट, 500 शब्द की होगी। ये आपका क्या हो जाएगा जी, ये आपका शॉर्ट हैंड जो होता है 100 है, और जो टाइपिंग जो होगा वो 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। इस तरह से इसको आप लोग पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। और एक यहाँ पे देखिए जी, एक जो मेन है ये जो आपका है लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड ऑफिस अटेंडेंट का वैकेंसी है, जिसमें बहुत ही कम वैकेंसी है। किसी में बीसी बच्चे के लिए है, किसी में ईबीएससी बच्चे के लिए, किसी में एससी के लिए, किसी में एसटी के लिए है। तो उस वैकेंसी को आप अच्छे से देख करके ही फॉर्म भरिएगा। इसमें देखिए जी, कहता है उपयुक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। कहने का मतलब इसमें इंटरव्यू होगा जी, इसमें इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा, और इसी 100 नंबर से जितना आपका मार्क्स आएगा उस अनुसार आपको इसमें चुन लिया जाएगा। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा जी कि इसमें अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म गिरता है तो ऐसी कंडीशन में इसमें आपका इंटरव्यू न लेकर के आप लोगों का हो सकता है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम भी होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये सारा बात आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, और इसी तरह का ज्ञान का अपडेट अगर आप लोग चाहते रहते हैं, किसी भी बिहार में कोई भी वैकेंसी आता है या केंद्र सरकार का कोई भी वैकेंसी आता है, वो सारे अपडेट इस चैनल पे आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।